अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है और कैसे ऑर्गेनिज्म से फिर जो है वो दोबारा इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो साइक्लिक पाथवे में मूव करती है। सो नाइट्रोजन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो कि बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसा कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो N2 गैसियस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखना है कि नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैस की फॉर्म में, कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है और फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कैसे जाती है। ये हमने जो है वो प्रोसेस समझना है। नाइट्रोजन जो गैस है इसको ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले नाइट्रोजन को NO3, जिसे आप कहते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको जो है वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और फिर दोबारा ये फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप जो है वो है नाइट्रेट्स फॉर्मेशन। इसको हम देखते हैं, पहला स्टेप है इसका नाइट्रेट्स फॉर्मेशन। अब नाइट्रेट्स जो है ये दो तरीकों से जो है वो बन सकते हैं। एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा मेथड है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल का पहला जो स्टेप है नाइट्रेट्स फॉर्मेशन, इसके आगे से जो है वो दो फर्दर डिवीजन है, इसको हम देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे कि कैसे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस है ये कन्वर्ट होती है NO3 यानी कि नाइट्रेट्स में। तो ये प्रोसेस जो है वो तीन तरीक़ों से हो सकता है। एक जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हो सकता है और बायोलॉजिकली हो सकता है और इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर में थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग जो होती है इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो सकता है नाइट्रेट्स में। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, नाइट्रोजन जो है जब थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। अब यहाँ पे मैंने NX लिखा है, इससे मुराद है कि नाइट्रोजन NO भी बन सकता है और NO2 भी बन सकता है। अब ये जो ऑक्साइड हैं जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड्स बनते हैं। नाइट्रिक एसिड बन सकता है या नाइट्रस एसिड बन सकता है। ये जो एसिड हैं डिफरेंट सॉल्ट के साथ मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। बायोलॉजिकली बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में ज़मीन के अंदर। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स की रूट के अंदर रहकर रिलेशन बना रहे होते हैं, सिम्बियोसिस। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया भी जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके हाई प्रेशर में NH3 जो है अमोनिया प्रिपेयर करवाया जाता है। इस अमोनिया को फिर जो है वो NO3 में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है तीन वेज में जो है होता है और नाइट्रेट्स बनते हैं। अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन से कैसे जो है प्रोसेस होगा, अमोनिफिकेशन में डेड जो ऑर्गेनिज्म है ज़मीन के अंदर, ठीक है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनकी जो है वो ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है वो बनता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, कि
डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर से जो नाइट्रोजन वेस्ट है और उनके अंदर जो प्रोटीन के कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका जो है वो ब्रेक डाउन करना और अमोनिया बनाना, दिस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो NH3 प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, ज़मीन के अंदर, उसको जो है वो पहले कन्वर्ट किया जाता है NO2 में, जो कि कहलाते हैं नाइट्राइड्स, और फिर NO2 को कन्वर्ट किया जाता है NO3 में, जिनको हम कहते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है, तो अमोनिया को जो नाइट्रेट्स, जो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी हमारे पास जो है एग्जांपल दी गई है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और जो इसको कन्वर्ट करते हैं उसकी एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोबैक्टर। ये प्रोसेस जो है ये सारा ज़मीन के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये भी ज़मीन के अंदर हो रहा है और ये भी जो है ज़मीन के अंदर हो रहा है। अब जो है आप देख सकते हैं पहला स्टेप जो है नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रेट्स फॉर्मेशन, वो जो है आप देखा कि नाइट्रेट्स जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बन रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास इसका साइकिल का स्टेप है, दैट इज़ असिमिलेशन। और असिमिलेशन कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स। कि अब जो हमने डिफरेंट नाइट्रेट्स के तरीके देखे, उसमें नाइट्रेट्स बना, अब नाइट्रेट्स को जो है वो ऑर्गेनिज्म अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो इसको ले लेते हैं NO3 को और अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, इस तरह DNA RNA वगैरह। ठीक है, और फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, अब ये हो गया कि अब ऑर्गेनिज्म किधर आ गई है। अब ऑर्गेनिज्म से दोबारा कैसे इन्वायरमेंट जाएगी, तो उसके लिए जो तीसरा स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रीफिकेशन। कि जो नाइट्रेट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, ठीक है, उसको जो है वो दोबारा कैसे जो है वो नाइट्रोजन गैस बना के इन्वायरमेंट भेजा जाता है। सो नाइट्रेट्स को N2 गैस में जो है कन्वर्ट किया जाता है और ये प्रोसेस सॉइल के अंदर होता है। बैक्टीरिया जो है वो कर रहे होते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसके अंदर आप जो है वो ये भी लिख सकते हैं कि अमोनिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उनके नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, और वो फिर दोबारा जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चल जाती है। सो दैट वाज ऑल ओवर टुडेज लेक्चर, में हमने नाइट्रोजन साइकिल जो है वो डिटेल से डिस्कस किया।